तो ये सामने देखिए विंड ग्लास है, तो ये एक बटन के साथ ओपेक हो जाएगा इन ट्रांसपेरेंट, अभी ओपेक हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमने प्रगति मैदान में, और मेरे पीछे यहाँ पे आज हो रहा है 5th रेल ट्रांस एक्सपो। आपने प्रगति मैदान में जिस तरह से ट्रेड फेयर होते हुए देखा होगा, जहाँ पे इंडिया से सारे लोग आते हैं, अपनी कल्चर दिखाते हैं, गुड्स एंड आइटम दिखाते हैं, इसी तरह से दोस्तों ये रेल ट्रांस एक्सपो होता है। यहाँ पे रेलवे के अंदर यूज़ होने वाला जो इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, उसके जो सप्लायर्स होते हैं वो आके अपनी स्टॉल्स लगाते हैं कि रेलवे के लिए हम क्या सप्लाई करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। और इवन आप भी अगर उनके वेंडर बनना चाहते हैं, आप भी अगर उनके कस्टमर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ उनसे डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने बिज़नेस रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे आके। बाकी आज मैं आपको एक छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने एक ना छोटा सा राउंड यहाँ ऑलरेडी मार लिया है, और बहुत ही छोटा इक्विपमेंट है, ठीक है। और वो इतना छोटा है कि मैंने शायद एक बार को आपको समझा भी नहीं पाऊँ कि वो ट्रेन में कहाँ यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एकदम बारीक माइन्यूट चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, जो थोड़ी रेलेवेंट होगी, जिसको आप एकदम समझ पाएंगे, उसी के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी ट्रेन की जो बोगी होती है, LHB बोगी, उसका व्हील्स अगर आप हटा दोगे ना, तो ये पूरा इस तरह से बनता है। और यहाँ पे बोगी फ्रेम बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है, ठीक है। और जिंदल स्टील इसको जो है बनाता है, और ये फिर कोच फैक्ट्रीज़ को दिया जाता है, और कोच फैक्ट्रीज़ को असेंबल करती हैं। और आप ये सोचोगे कि कोच फैक्ट्री को क्यों दिया जाता है, वो खुद से क्यों नहीं बनाती, तो मेरे भाई सारी चीज़ें इसी तरह से चलती हैं इस पूरी कंट्री में, क्या सभी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। मतलब जब अभी हमने मारुति का प्लांट देखा था ना, तो मारुति के प्लांट के आसपास भी जो है उसके छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो कि उसको छोटे आइटम सप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही होता है कि जहाँ पे एक रेल कोच फैक्ट्री लगती है, ठीक है, जहाँ वो कारखाना बनेगा, उसके आसपास उसके वेंडर बैठेंगे, वेंडर अपना अपना प्लांट लगाएंगे, वो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे, और फिर वो जो है प्रोड्यूस करती है। तो ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि वो खुद से क्यों नहीं कर रहा। ये इंडस्ट्री इस तरह से वर्क करती है एफिशिएंटली, कि जो जिस चीज़ का मास्टर है, उसका छोटा सा पुर्जा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाता है, जिससे कि वो मास प्रोडक्शन करके हमें दे सके, और सस्ता करके दे सके, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कंट्रोल हो सके। हम लोग व्हील्स की बात कर रहे थे दोस्तों। व्हील्स आप देख सकते हो, ये आपका पूरा व्हील सेट है, ठीक है। ये उसके अंदर जो है लग जाता है। और इधर जो आप देख रहे हो, ये मीटर गेज का व्हील है। हालांकि ये क्रोम प्लेटिंग होकर रखा हुआ है, वो आयरन के अंदर ही रहता है। इसमें बनता है व्हील, उसका कास्टिंग सेक्शन है, कास्टिंग होती है इसमें। और यहाँ पे दोस्तों व्हील मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट की कुछ फ़ोटोज़ दिखा रखी हैं, ये आप देख सकते हो, अलग अलग, जैसे मेल्ट करते होंगे। ये ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फैक्ट्री की कुछ फ़ोटोज़ हैं, और ये कुछ अलग अलग डेटाज़ हैं। तो दोस्तों ये पूरा बोगी फ्रेम है, मतलब आपकी जो पूरी बोगी होती है ना, जिसमें आप बैठ के ट्रैवल करते हो, ठीक है, उसका ये फ्रेम है। तो सबसे पहले जैसे आपकी गाड़ी होती है, उसकी चेसिस होती है ना, तो ये समझ लो इसकी चेसिस है, ठीक है। और इसके मतलब ये स्ट्रक्चर ही पूरे कोच की मजबूती को डिसाइड करता है कि पूरा कोच आपका कितना मजबूत होगा। इसके नीचे जो ये हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये हिस्सा, यहाँ पे वो बोगी फ्रेम माउंट होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, व्हील्स वगैरह का सेट जो होता है। और इसी के चारों तरफ पूरी फैब्रिकेशन वगैरह करके जो है एक कोच रेडी किया जाता है। ये एंट्री गेट हो गया आपके कोच का, ये आपके कोच का एंट्री गेट हो गया, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से वंदे भारत का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉबर एंड शॉनेट का एक और स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट बनाता है। बेसिकली जो इंटरनेट केबल्स होती है ना, अलग अलग तरीके की, उन केबल्स को बनाने का ये जो है काम करती है, ठीक है। जिससे कि जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे अपना कवर सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत लगेंगी। फिर आपने जंपर सिस्टम देखे होंगे यहाँ पे जो लगे हुए हैं, जो कि ट्रेन के अंदर, मेट्रो में भी आपने ये चीज़ लगे हुए देखी होंगी कि वायर जो है एक कोच से दूसरे कोच में मूव होती हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बनाता है। फिर उसके जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे जो है रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 स्टॉल आप देख सकते हो, सामने एक CP+ है, और इधर TPRS है। तो CP+ तो CCTV कैमरा सप्लाई करता है इंडियन रेलवेज़ के अंदर, और उनके जितने भी CCTV कैमराज है वो यहाँ पर रखे हुए देख भी सकते हो, ठीक है। ये, और इधर आप दोस्तों देख सकते हो वंदे भारत की विंडशील्ड, जो सामने कांच लगा हुआ होता है ना। अभी कांच आपने अलग से कभी नहीं देखा होगा। बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट से भी दिखाना चाहूँगा अगर। जस्ट अ मिनट,
तो ये सामने देखिए विंड ग्लास है, तो ये एक बटन के साथ ओपेक हो जाएगा इन ट्रांसपेरेंट। अभी ओपेक हो गया, इफ़ यू वांट प्राइवेसी तो ये ओपेक हो गया एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। आप पीछे देख भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये चीज़ें विस्टाडोम कोच वगैरह में बहुत अच्छी लगती हैं रेलवेज़ के, जिसमें अगर आपको सनलाइट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। This is the side windows which is used in the Vistadom coaches. It can be used to avoid the lightings which can be penetrated inside. So this we can move up and down so that it will be helpful for the light penetrations. So this is a windshield which is especially used for the Vande Bharat Express actually. The complete set of Vande Bharat Express we bought here, and this is a top glass. We used to call as the head coat glass. This is the windshield. This is the light glass which light will be penetrating, and this is the side driver cabin windows actually. So these complete glasses belongs to the Vande Bharat Express, especially made by TPRS Glass Processing Industry from Pondicherry. इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे कार लोडिंग अनलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, एकदम नई चीज़ लेकर के आए हैं। मैं आपको जो है समझाता हूँ पूरा डिटेल में। नमस्कार, सत्यन पाठक नाम है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। हम दुनिया के विश्व के पहले गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम दुनिया के पहले रेलवे के अंदर 360 डिग्री जो प्लेटफॉर्म है मूविंग कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं इसको, बरोबर है। और ये मल्टी लेवल है। विश्व में अभी गवर्नमेंट B2B के अंदर करती है, ये B2C के अंदर आने से पहले का ये बहुत ही बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री है बहुत जंप करेगी। जो अपने PM सर का जो विज़न है कि भाई टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर से भी रेवेन्यू आए, उसके लिए है। किसानों के MSP के लिए प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा, बिचौली हट जाएंगे, डायरेक्ट मार्केट एसेस हो जाएगा खुद के व्हीकल के साथ, और एंड कंज्यूमर और उनके लिए भी ये अच्छा है। और जो भी कुछ है उसमें क्रूड इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ह्यूमन कैजुअलिटी इन रोड एक्सीडेंट जो भारत विश्व में सबसे आगे हैं, रोड के ऊपर पैसेंजर्स कम होगी तो उसके लिए भी अच्छा है। एनवायरमेंटल, और सबसे बड़ी बात जो 100 ट्रेन की EVs है, इनको हम इसके अंदर लोड अनलोड करेंगे तो 300 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की जो EVs है वो 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। अपने सामान आगे 24 डिब्बों की ट्रेन आती है, उसमें 10-12 डिब्बे 15 एज़ पर द नीड पैसेंजर के लिए रखे, बाकी के पीछे के अंदर ये अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये मार्केट पुशेबल होगा। बहुत ये जंप इनोवेटिव ये प्रोजेक्ट है, और ये सॉल्यूशन हमने बस में भी इंट्रोड्यूस किया है। बस के अंदर भी ये है, बरोबर है। तो ये बस के अंदर भी ऐसे मल्टी लेवल हम इसको काम कर सकते हैं। आगे स्लीपर है, सीटर है, और पीछे ये है। इनको कैम्पस्ली मॉडल बोलते हैं हम। कैंपर और स्लीपर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, और दिस कैन बी यूज इन डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस सेक्टर में हम जब अब ऑपरेशन सिंदूर का मालूम होगा तो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो उसके अंदर भी ये हम इसको लाइट व्हीकल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काम चले कि टैंक का बेस ज़्यादा जो बड़ा होता है, तो टैंक के अंदर भी हमने सेंट्रल ऑफ मास जो है ग्रेविटी का हमने 11 फीट तक हमको रिड्यूस कर देंगे। इसके ऊपर भी काम चालू है। तो टैंक और हैवी व्हीकल जो ट्रकिस जो अभी कोंकण रेलवे में है, तो कोंकण रेलवे के अंदर भी ये जो लूप होल है वो लूप होल को निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो ये अपना प्रोजेक्ट है। रेवेन्यू मॉडल के भी उसके बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का PP की मॉडल है, उसके लिए भी अच्छा है। एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो ये रेलवे का IPL बनने का संभावना रखता है, शक्यता रखता है। तो दोस्तों जैसा सर आपको बता रहे थे, मैं उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल पे कई बार रो कॉन्सेप्ट को लेके बातें करी हैं, जो कि कोंकण रेलवे में चलता है। अब पहले बात करते हैं कि वो क्यों चलता है। क्योंकि कोंकण रेलवे जो है वहाँ पे पूरा सह्याद्री हिल्स वगैरह है, जिसके कारण ना लोगों को बड़ी दिक्कत होती है चढ़ने में, उतरने में, और डीजल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक ट्रेलर कोच होता है पूरा, उसके ऊपर सारे ट्रक्स को लोड कर देते हैं और फिर वो कोंकण रेलवे में ट्रैवल करते हैं। मतलब बेसिकली गोवा या मैंगलोर की तरफ जाना है तो वो उससे जाते हैं। अब उस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा फ्लॉ क्या है कि सिर्फ रियर एंड पॉइंट से ही गाड़ी लोड अनलोड हो सकती है, ठीक है। आपको 50 गाड़ी लोड करनी है, 50 करो, लेकिन पहले जो 50वीं गाड़ी है वही अनलोड होगी और फर्स्ट वाली सबसे लास्ट में होगी। इस वे में ही उसमें काम हो सकता है। यहाँ जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, ये पूरा ये उसी का ही इन्होंने एक इनोवेशन क्या बना दी है कि आप डायरेक्ट ये जो 360 डिग्री मूवमेंट आप देख रहे हो ना,
आप अपनी गाड़ी को यहाँ से मूव करेंगे और सीधा आपकी गाड़ी बाहर उतर जाएगी। मतलब कि, और इसके अंदर अच्छी बात पता है क्या है, जो रोरो ट्रेन होती है वो पूरी कंप्लीट मालगाड़ी बन करके चलती है। ये क्या है कि मान लो जैसे श्रीनगर में वंदे भारत जाती है, वंदे भारत के साथ ये कोच अटैच हो जाएगा जिसमें अपनी गाड़ियाँ रख लोगे और खुद वंदे भारत में जाके बैठ जाओगे। आपको छोटा सा किराया देना है गाड़ी लोड करवाने का और वंदे भारत में आप अपने आराम से सफ़र करते हुए जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पेटेंट वगैरह जो है ना, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है, तो उस पेटेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे जो है लगे हुए हैं। और ये स्टार्टअप के बारे में देख सकते हैं, रोमी वॉयर LLP करके। तो बहुत ही जल्द अगर ये कॉन्सेप्ट रेलवेज़ में कहीं ना कहीं आता है और रेलवेज़ को कहीं ना कहीं दिखता है, तो अगले कुछ साल के अंदर आपको जो है पटरियों पे दौड़ती हुई दिख सकती है ऐसी ट्रेनें, जिसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में दोस्तों देखिए, आज कश्मीर में ट्रेन पहुंच गई है, अगले कुछ साल में भारतीय रेलवे लेह लद्दाख में भी जो है एंट्री करने वाला है। और वहाँ पे लोगों को अपनी गाड़ी चलाने का शौक तो होता है, लेकिन जो दुखता है ना, उनको वहाँ पहुँचना दुखता है। तो वहाँ पहुँचने में का काम जो है ये ट्रेनें कर पाए, ये कोचेस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं। और यदि आपको कुछ अभी भी कुछ हो तो मैं कंपनी की ईमेल वगैरह भी आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कांटेक्ट करना हो। यदि कोई बात हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा इवेंट जो है ओवर होता है। ये छोटा सा ही था, हम IREE में आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये नेशनल लेवल पर ही था, यहाँ पर थोड़े बहुत ही प्लेयर आते हैं। जो IREE होता है वो होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, उसके बहुत सारे रोलिंग स्टॉक के लोग आते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे और अच्छे से। अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में।